हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम एक नया सॉर्टिंग एल्गोरिथम कवर करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे बनी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में मर्ज सॉर्ट डिस्कस करते हुए सीखी थी। तो अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, वहाँ पे आपको डिवाइड एंड कॉन्कर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हम दोबारा डिवाइड एंड कॉन्कर को देख रहे होंगे, लेकिन इट वुड बी गुड अगर आपने पहले जो है मर्ज सॉर्ट समझ रखा हो। तो लास्ट वीडियो में हमने मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम देखी थी, उसका कोड देखा था, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा था कि मर्ज सॉर्ट जो है वो एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है एंड उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस आती हैं वो भी हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट कर रहे होंगे। वहाँ पे अगेन हम जैसे अभी तक सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हम करते हुए आए हैं, हम सबसे पहले उसके बिहाइंड इंट्यूशन क्या है वो समझेंगे, फिर धीरे धीरे उसके एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका कोड देखेंगे, उसके कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ड्राई रन करेंगे एंड देन उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्विक सॉर्ट समझने से पहले लेट्स गो बैक टू आवर बेसिक्स, जो कि जब हमने सॉर्टिंग स्टार्ट करी थी तब हमने डिस्कस किए थे कि सॉर्ट जब करते हैं किसी भी एरे को तो हमारे बेसिक्स क्या कहते हैं। तो उनको याद करते हुए पहले आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है 7, क्या ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू सॉर्टेड एरे। अगर मैं इस पूरे एरे को सॉर्ट कर दूँ, ये पूरा एरे सॉर्टेड तो नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या 7 अपने करेक्ट पोजीशन पे है। ये हम कैसे देख सकते हैं, हम या तो पूरा एरे जो है सॉर्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूँ तो माई एरे विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ 7 जो है यहाँ पे भी i इज इक्वल टू 2 पोजिशन पर है और इधर भी इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा अनसॉर्टेड एरे है यहाँ पे 7 इज एट इट्स करेक्ट पोजिशन। ठीक है, अब ये करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं 7, इसको मैं ऐसे भी देख सकती हूँ कि अगर मेरे 7 से पहले वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 7 है और जो 7 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो मोर देन 7 है, तो अगेन इन दैट केस ऑल्सो आई कैन से कि 7 इज एट इट्स करेक्ट पोजिशन, क्योंकि सॉर्टेड एरे में यही तो करना होता है। जो भी एलिमेंट्स छोटे हैं उनको शुरू में लाना होता है, जो भी एलिमेंट्स बड़े हैं उनको बाद में लाना होता है। अगर हम हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ कर दें तो हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाता है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बिल्ड करूं, मैं एक अनसॉर्टेड एरे ले लेती हूँ। यहाँ पे आई से कि 8 मैंने एक एलिमेंट अपने एरे में चूज़ कर लिया और इस एलिमेंट को मुझे अपनी करेक्ट पोजीशन पे लेकर आना है, 8 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है। और वो तब होगा अगर 8 से जो भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो उससे पहले आ जाए एरे में और जो भी 8 से बड़े एलिमेंट्स हैं वो उसके बाद में आ जाए। तो अगर मैं इस एरे को शफल कर दूँ एंड 8 से जो भी छोटे एलिमेंट्स हैं, पहले मैं 8 को लिख देती हूँ उसके करेक्ट पोजीशन पे। अब 8 से छोटे एलिमेंट्स कौन से, 3 है छोटा, 7 है छोटा, 1 है छोटा, और बड़े एलिमेंट्स कौन से हैं, 10 और 9। तो अब यहाँ पर मैंने 8 को उसके करेक्ट पोजीशन पे रख दिया है, बट आई हैव डन वन मोर थिंग। आई हैव डिवाइडेड माई कंप्लीट एरे into smaller parts, या I have partitioned my array around this element 8। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रिकर्सिवली ये जो छोटे सब एरेज हैं इनको सॉर्ट कर सकती हूँ। इट विल बी ईजियर क्योंकि मेरी प्रॉब्लम को मैंने छोटा कर दिया है। छोटे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना हमेशा ईजी होता है हमारे लिए। तो अगर मैं 371
इस एरे को सॉर्ट कर दूँ और इस एरे को सॉर्ट कर दूँ तो मेरा पूरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे है। मैंने ये फर्स्ट सब एरे को भी सॉर्ट कर दिया, सेकंड सब एरे को भी सॉर्ट कर दिया, तो कंबाइन करके मुझे अपना सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। एंड ये जो छोटे सब एरेज हैं इनको मैं कैसे सॉर्ट कर सकती हूँ, रिकर्सिवली सॉर्ट कर सकती हूँ। बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद 8 के साथ मैंने क्या किया, 8 को मैंने अपने करेक्ट पोजीशन पे रख दिया और उसके अराउंड अपने एरे को पार्टीशन कर दिया। अब ये जो पार्टीशनड पार्ट्स हैं मेरे एरे के, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इन पार्ट्स पे मैं सेम चीज़ दोबारा करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं अगेन एक पार्टीशन एलिमेंट उठाऊंगी। 1 उठा लिया मैंने। अब मैं बोल रही हूँ कि 3 और 7 को 1 के अराउंड प्लेस कर दो सच दैट 1 अपने करेक्ट पोजीशन पे हो। 1 जो है अपने करेक्ट पोजीशन पे तब होगा जब 3 और 7 उसके बाद आ रहे होंगे, क्योंकि 3 और 7 उससे बड़े हैं। तो 3 और 7 को अगर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने 8 को अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस किया था, ऐसे मैंने 1 को अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया। एंड अगेन मैंने ये जो पूरा सब एरे था इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मेरा एरे क्या बचा है, अब मेरा एरे बस इतना बचा है। अब इसमें अगेन मैं एक पार्टीशन एलिमेंट उठाती हूँ। 7 उठा लिया, मैं हमेशा जो है लास्ट एलिमेंट को पार्टीशन एलिमेंट उठा रही हूँ। दैट इज़ वेरी रैंडम, दैट इज समथिंग दैट आई एम डिसाइडिंग टू डू, विच आई एम अज्यूमिंग कि मैं हर बारी लास्ट एलिमेंट को उठा रही हूँ एज पार्टीशन एलिमेंट। तो यहाँ पे अगेन मैंने 7 को पार्टीशन एलिमेंट उठा लिया एंड 7 जो है अपने करेक्ट पोजीशन पे तब होगा जब 3 उससे पहले आ रहा होगा, क्योंकि 3 जो है 7 से छोटा है, तो 3 को मुझे यहाँ प्लेस करना है। एंड 7 को अगेन मैंने अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। अब मेरा एरे क्या बन गया, अब मेरा एरे रह गया बस ये एक सिंगल एलिमेंट। अब एक सिंगल एलिमेंट को मुझे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे एरे में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। तो मैंने अपने इस एलिमेंट को पहले इन 2 पार्ट्स में सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, फिर उसको और छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, फिर और छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, जब तक मैं बहुत एक बेसिक सब प्रॉब्लम पे नहीं आ जाती जिसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पार्ट को हम भूले नहीं हैं, ये भी ऐसे ही सॉर्ट होगा। यहाँ पर भी हम 9 को ले लेंगे अपना पार्टीशन एलिमेंट। अब 9 अपने करेक्ट पोजीशन पे तभी होगा जब 10 उसके बाद आएगा, तो हमने यहाँ पे 9 को अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। अब मेरे एरे में क्या बचा, बस 10 बचा। एक एलिमेंट को मुझे सॉर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पे, बट यहाँ पे एरे सॉर्ट कैसे हुआ। यहाँ पे 1 जो है मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे 3 था, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10। तो क्या यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है हमारा सॉर्टेड एरे? थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये जो है ये हमारा सॉर्टेड एरे है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। डिवाइड एंड कॉन्कर में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं अपने प्रॉब्लम को इनटू सब प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप लोगों ने कुछ ने बोला था कि मेरी हैंडराइटिंग आप लोगों को क्लियर नहीं लग रही है, तो सबसे पहले हमें डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। उसके बाद सेकंड स्टेप कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब है यहाँ पर सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स।
बेसिकली आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते रहो जब तक आपके पास इतनी छोटी सब प्रॉब्लम ना आ जाए जो कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ, या फिर आपका आर्य जो है उसको आप और डिवाइड ही ना कर पाओ, तब तक आप डिवाइड करते रहो। फिर उसके बाद जो सबसे छोटी आपके पास सब प्रॉब्लम्स आ जाए उनको आप सॉल्व करो, एंड फाइनली जो सल्यूशंस निकले हैं आपके छोटे सब प्रॉब्लम्स के उनको कंबाइन कर दो। लास्ट स्टेप इज combine solutions of sub problems. So this is your divide and conquer algorithm, जो कि हमने मर्ज सॉर्ट में भी यूज़ करी थी, क्विक सॉर्ट में भी हम यूज़ कर रहे हैं। क्विक सॉर्ट में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं, इस एलिमेंट को हम बोलेंगे अपना पार्टीशन एलिमेंट, या फिर इसको पाइवेट एलिमेंट भी बोलते हैं, पाइवेट एलिमेंट। हम एक पाइवेट एलिमेंट लेते हैं अपने एरे में से, इसको हम अज्यूम करें हर बारी कि हम लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को पाइवेट एलिमेंट ले रहे हैं। सो वी पिक द पाइवेट एलिमेंट, वी प्लेस इट एट इट्स करेक्ट पोजिशन। करेक्ट पोजिशन कब होगी, जब उससे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन पाइवेट होंगे, पाइवेट एलिमेंट, और जो उसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो मोर देन पाइवेट एलिमेंट्स होंगे, पाइवेट एलिमेंट होंगे। ठीक है, पाइवेट एलिमेंट को मैंने प्लेस कर दिया, उसकी पोजीशन आ गई। अब उसके अराउंड मैंने अपने एरे को पार्टीशन कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक होगी स्टार्टिंग से लेकर लेस देन पाइवेट तक, और एक पाइवेट से अगले पोजीशन से लेकर लास्ट तक। ये दो मैंने अपने एरे के पार्टीशंस कर दिए। अब इन दो पार्टीशंस को मैं रिकर्सिवली सॉर्ट कर लूंगी यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो अगर हम यहाँ पर क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम देखें तो वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो रिकर्सिव फंक्शन होगा हमारा क्विक सॉर्ट का वो कैसा बन रहा होगा। दिस विल बी अ रिकर्सिव फंक्शन जहाँ पे हम अपना एरे पास कर रहे हैं, एंड हम पास करें कि कहाँ से कहाँ तक हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है, क्योंकि ये जो हमारे कहाँ से कहाँ तक वाली चीज़ है ये कम होती रहेगी क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम को छोटा करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर होगा और जो लास्ट पॉइंटर होगा, ये आपको पता है फर्स्ट जो है ये 0 से स्टार्ट होगा फ्रॉम द 0th इंडेक्स ऑफ द एरे, एंड जो लास्ट पॉइंटर होगा दैट विल बी n-1 विच इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हमें अपने एरे को पार्टीशन करना है। एरे को पार्टीशन करने के लिए वी वांट कि जो भी हमारा पाइवेट एलिमेंट है उसका करेक्ट इंडेक्स हमारे पास आ जाए, करेक्ट पोजीशन हमारे पास आ जाए, है ना। जो पाइवेट एलिमेंट है उसका जो भी पोजीशन होगा वो हमारे पास आएगा, तभी हम उसके अराउंड जो है अपने एरे को पार्टीशन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे पार्टीशन, जो कि अभी हम देख रहे होंगे। ये फंक्शन हमें क्या देगा, ये फंक्शन हमें सबसे पहले हमारे जो भी पाइवेट एलिमेंट है उसको अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर देगा। सेकेंडली जो उसकी करेक्ट पोजीशन है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उस इंडेक्स को मैं स्टोर कर लेती हूँ इन वेरिएबल pi which is pivot index. Now I will call my function क्विक सॉर्ट फर्स्ट से लेकर pi-1 तक, क्योंकि पाइवेट एलिमेंट को मैंने ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया, तो उससे पहले वाले इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स का मैंने एक सब एरे बना दिया, उस पर क्विक सॉर्ट कॉल कर दिया, और फिर दोबारा आई विल कॉल क्विक सॉर्ट ऑन pi+1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे pi-1 तक लिया मैंने पहला अपना सब एरे, और फिर pi+1 के आगे से लिया दूसरा एरे। तो पाई वाला एलिमेंट जो है, पाइवेट वाला जो एलिमेंट है,
वो ऑलरेडी मैं अपने पार्टीशन वाले फंक्शन में उसको करेक्ट पोजीशन पे रख दिया है, तभी मेरे को उसका जो है करेक्ट इंडेक्स पता चला है, ठीक है। एंड दिस विल बी माई रिकर्सिव फंक्शन, लेकिन दिस रिकर्सिव फंक्शन इज इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ पे हमने बेस केस नहीं लिया है। बेस केस क्या होगा? बेस केस हमारा तब होगा जब हमारे एरे में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो वो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? अगर मेरा फर्स्ट पॉइंटर जो है दैट गेट्स मोर देन इक्वल टू लास्ट, दैट बिकम्स इक्वल टू लास्ट या क्रॉसेस लास्ट, इन दैट केस मुझे पता है कि मेरा एरे जो है वो ख़त्म हो चुका है। मेरे एरे में या तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है या फिर मेरे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। उस केस में आई डोंट हैव टू कॉल सॉर्टिंग ऑन इट, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है या एक भी एलिमेंट नहीं है तो माई एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो इन दिस केस आई विल जस्ट से रिटर्न, ठीक है। सो दिस इज द सूडो कोड फॉर क्विक सॉर्ट जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। अब ये जो पार्टीशन फंक्शन है, यहाँ पे आता है हमारा मेन फंडा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम एक्चुअली अपने पाइवेट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख रहे होंगे और उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहे होंगे। तो वो कैसे कर रहे हैं, लेट्स सी दैट। बिफोर दैट लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि पाइवेट एलिमेंट को मैं हमेशा लास्ट एलिमेंट क्यों ले रही हूँ, इसके बिहाइंड क्या कुछ लॉजिक है। तो एक्चुअली क्विक सॉर्ट के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं जहाँ पर आप अलग अलग पाइवेट एलिमेंट्स जो है वो चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज द लास्ट एलिमेंट, यू कैन चूज द फर्स्ट एलिमेंट, या फिर आप मीडियन एलिमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 है अपने एरे में, तो वहाँ पे मीडियन क्या होगा, 3 वुड बी द मीडियन, है ना। तो ये भी एक वेरिएशन होती है। एक और वेरिएशन होती है जहाँ पे आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा लेते हो अपने एरे में से और उसको पाइवेट एलिमेंट ले सकते हो। तो ये पाइवेट एलिमेंट को हम क्या चूज़ करते हैं, लास्ट लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, रैंडम लेते हैं, मीडियम लेते हैं, इससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, जो कि हम आगे चलते हुए देख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस वी विल बी टेकिंग लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट भी आप ले सकते हैं एंड आई वुड एडवाइस कि आप इम्प्लीमेंट भी करके देखना फर्स्ट में, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। एंड इन दी एंड वी विल डिस्कस कि डिफरेंट पाइवेट एलिमेंट्स लेने से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेंज हो रही होगी। तो अब आते हैं अपने पार्टीशन एल्गोरिथम पे, जहाँ पे हमें क्या करनी है, दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपने पाइवेट एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पे लेके आना है, सो दैट उससे पहले वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो उससे कम हो और उससे बाद वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो उससे ज़्यादा हो। एंड देन लास्ट में हमें इस पाइवेट एलिमेंट की जो करेक्ट पोजीशन है उसको रिटर्न करना है अपने फंक्शन में। लेट्स try to understand this with the help of an example. So suppose this is our unsorted array, जहाँ पे जिस पे हम सबसे पहले क्विक सॉर्ट कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे we are taking 8 as our pivot element, ठीक है, this is our pivot element. Now what we need to do is shuffle all of these elements, ताकि जो भी 8 से कम एलिमेंट्स हैं, कौन से 8 से कम, 3 7 1, ये एलिमेंट्स मैं चाहती हूँ कि ये शुरू में आ जाए और जो भी एलिमेंट्स ज़्यादा हैं 8 से, जैसे कि 10 और 9, ये एलिमेंट्स लास्ट में आ जाए। सो लेट्स फर्स्ट जस्ट फोकस ऑन जो एलिमेंट्स मेरे पाइवेट एलिमेंट्स से छोटे हैं, ठीक है, विच इज 3 7 1। मैं चाहती हूँ कि जो भी एलिमेंट्स मेरे पाइवेट एलिमेंट्स से छोटे हैं उनको मैं स्टार्टिंग में प्लेस कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी टेक एक पॉइंटर i, ठीक है, विच विल हेल्प मी इंसर्ट एलिमेंट्स विच आर लेस देन पाइवेट एट द बिगिनिंग, ठीक है। एंड i को मैं इनिशियली स्टार्ट करूँगी जो भी मेरा पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, जो ये फर्स्ट पॉइंटर्स है मुझे पता चल रहा होगा, उससे पहले वाली पोजीशन
पे मैं अपने आई पॉइंटर को रखूँगी, ठीक है। ये क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसके अलावा नाउ आई नीड टू चेक कौन से एलिमेंट्स मेरे पाइवट से छोटे हैं, तो उसको ट्रैवर्सल करने के लिए मुझे एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जे पॉइंटर ले लेती हूँ, विच विल हेल्प मी फाइंड एलिमेंट्स विच आर लेस देन पाइवट, ठीक है। सो दिस आई विल स्टार्ट फ्रॉम जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। आई चेक सबसे पहले जो जे पॉइंटर पे एलिमेंट है 10, इज इट लेस देन पाइवट? नहीं, राइट। सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट दिस, आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। I come here. Now is 3 less than 8? It sure is, right? 3 is less than 8. अब इस केस में what we need to do is 3 को अब मुझे एरे के शुरू में प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, I को पहले प्लस प्लस करूँगी, I will move I by 1 and then I will swap the elements which are at position I and J. तो यहाँ पे समझो क्या हुआ, J पॉइंटर से मैं वो सारे एलिमेंट्स ढूंढ रही हूँ जो कि पाइवट से कम है। जैसे ही मुझे कोई एलिमेंट मिल रहा है जो कि पाइवट से कम है एट पॉइंटर J, तो मैं उस एलिमेंट को स्वैप करना चाहती हूँ बाय द एलिमेंट एट द बिगिनिंग जो कि मेरे को I प्लस प्लस से मिल रहा होगा। So now if I swap these here, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, I पोजीशन पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पाइवट से कम है। अब अगर मुझे आगे कोई एलिमेंट मिलता है जो कि पाइवट से कम है तो मैं उसको I पोजीशन पे नहीं रखूँगी, मैं उसको I प्लस 1 पे रखूँगी। इसलिए मैं पहले I को प्लस प्लस कर रही हूँ और फिर वहाँ पे एक एलिमेंट डाल रही हूँ। इसलिए हमने अपनी I को इधर से स्टार्ट किया था, फर्स्ट -1 से, ठीक है, ताकि हर बारी वी हैव अ यूनिफॉर्म कमांड कि हम पहले I प्लस प्लस कर रहे हैं एंड देन हम उस पोजीशन पे स्वैप कर रहे हैं विद द एलिमेंट प्रेजेंट एट J। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगेन यहाँ पे भी J जो है हम प्लस प्लस कर देंगे। नाउ अगेन J पर जो एलिमेंट है दैट इज लेस देन पाइवट, तो हम क्या करेंगे, I प्लस प्लस करेंगे क्योंकि I पे पहले जो एलिमेंट था वो ऑलरेडी लेस देन पाइवट है, उस एलिमेंट को हम नहीं छेड़ना चाहते, तो हम पहले I प्लस प्लस करेंगे एंड देन वी विल स्वैप दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा एंड यहाँ पे 10, J प्लस प्लस हो जाएगा। अब 9 इज नॉट लेस देन पाइवट एलिमेंट, तो वी विल सिंपली मूव अहेड। हमें सिर्फ उन एलिमेंट से फ़र्क पड़ता है जो कि पाइवट से कम है। नाउ 1 इज लेस देन पाइवट, तो हम क्या करेंगे, I प्लस प्लस एंड देन स्वैप। अब यहाँ पे वी डू नॉट नीड टू गो एनी फर्दर, J को और आगे लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारा ऑलरेडी पाइवट एलिमेंट है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, हमने सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लिया एंड हमने देख लिया जो जो एलिमेंट्स हमारे पाइवट से छोटे हैं उनको मैंने बिगनिंग में जो है स्वैप कर दिया बिगनिंग वाले एलिमेंट से यूजिंग I पॉइंटर। नाउ I पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट विच इज लेस देन पाइवट। जो भी मेरे एलिमेंट्स पाइवट से छोटे हैं वो I पॉइंटर तक प्रेजेंट है। तो I पॉइंटर के बाद वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि मेरे पाइवट से बड़े हैं। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट पोजीशन फॉर पाइवट, सोचिए थोड़ा सा। दैट वुड बी I प्लस 1, राइट, क्योंकि I इज दैट पोजीशन जहाँ तक सारे पाइवट से छोटे एलिमेंट्स हैं। तो उसके जस्ट बाद I प्लस 1 पे मेरा पाइवट एलिमेंट आना चाहिए इधर, राइट, जहाँ पे बेसिकली मेरा 9 है अभी, वहाँ पे मेरा पाइवट एलिमेंट आना चाहिए, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्वैप
जो i+1 पे एलिमेंट है एंड जो मेरा पाइवेट एलिमेंट है, आई विल स्वॉप दीज टू एंड 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पर, एंड यहाँ पे क्या हुआ, हमने 8 को हम अपने करेक्ट पोजीशन पे ले आए, जिससे जो भी एलिमेंट्स उससे कम है वो उससे पहले आ गए, जो एलिमेंट्स उससे ज़्यादा है वो उसके बाद आ गए, एंड वी हैव द करेक्ट पोजीशन फॉर आवर पाइवेट एलिमेंट which will be given by i+1. Right? Now let's try to write pseudocode for our partition algorithm. हमारा partition algorithm में हमारे पास हमारा array आ रहा है एंड हमें कहाँ से कहाँ तक उसको पार्टीशन करना है ये हमें पता है. पाइवेट एलिमेंट ले लिया हमने array ऑफ लास्ट. ठीक है, फर्स्ट भी ले सकते हैं. उस केस में हम अपने आरे को लास्ट से ट्रैवर्स करेंगे और जो भी एलिमेंट्स हमें अपने पाइवेट से ज़्यादा मिलेंगे हम उनको एट दी एंड प्लेस कर देंगे आरे में. ठीक है, तो सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन रहेगी, यू कैन ट्राई दैट आउट. यहाँ पे सबसे पहले हम आई ले रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट -1 एंड हम एक लूप लगा रहे हैं जे का जो कि जा रहा है फर्स्ट से लेकर लास्ट -1. ठीक है, लास्ट तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लास्ट पे ऑलरेडी हमारा पाइवेट एलिमेंट प्रेजेंट है. और हम चेक क्या करें कि अगर कोई भी एरे ऑफ जे, कोई भी एलिमेंट है जो कि पाइवेट से कम है तो उसको हम शुरू में प्लेस करना चाहते हैं अपने एरे के, तो हम i++ करेंगे एंड देन स्वॉप कर देंगे जो भी एलिमेंट i पे प्रेजेंट है और जो भी एलिमेंट j पे प्रेजेंट है. सो दिस वुड बी आवर फॉर लूप जिससे हमारे सारे एलिमेंट्स जो है जो कि पाइवेट से कम होंगे वो शुरू में आ जाएंगे. ठीक है, i वुड बी पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट विच इज स्मॉलर देन आवर पाइवेट एलिमेंट. एंड में क्या करना है, हमें अपने पाइवेट एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे रखना है. ठीक है, तो उसके लिए हम स्वॉप कर देंगे array ऑफ i+1. i+1 वुड बी द करेक्ट पोजीशन फॉर पाइवेट एलिमेंट. ये आप लोगों को समझ में आ गया है क्यों बोल रही हूँ मैं. एंड array ऑफ जो भी हमारा लास्ट है, ठीक है, बिकॉज दैट इज आवर पाइवेट एलिमेंट. एंड फाइनली वी विल रिटर्न, हमें इस पार्टीशन एल्गोरिथम में वी ऑल्सो नीड टू रिटर्न जो हमारी करेक्ट पोजिशन होगी पाइवेट एलिमेंट की विच इज i+1. सो दिस इज आवर सूडो कोड फॉर पार्टीशन एल्गोरिथम. एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्विक सॉर्ट का एंड उस पर हम अपना क्विक सॉर्ट जो भी अभी तक हमने समझा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए. उसके बाद हम इसका कोड देखेंगे. ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी कोड इसका समझ में आ गया है सूडो कोड से तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने का. खुद भी कोशिश कीजिए टू डू दिस एग्जाम्पल ऑन पेन एंड पेपर यूजिंग क्विक सॉर्ट, जिससे आपको खुद समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा. सो यहाँ पे वी हैव एन एग्जाम्पल जहाँ पे आई एम टेकिंग द लास्ट एलिमेंट एज आर पाइवेट एलिमेंट. सो द लास्ट पाइवेट एलिमेंट इज 20 हियर. नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट pointer would be here, last pointer would be here initially, and सबसे पहले हमारे क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होगा, हम पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल करेंगे ऑन दिस एरे टू फाइंड जो हमारा पाइवेट एलिमेंट होगा उसका करेक्ट पोजीशन एंड टू प्लेस द पाइवेट एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे दो पॉइंटर्स होंगे i और j. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या जो j पॉइंटर है, जो j पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इज इट लेस देन आवर पाइवेट एलिमेंट. लेट्स मेंशन कि दिस इज आवर पाइवेट एलिमेंट. तो 18 इज लेस देन पाइवेट एलिमेंट. तो हम क्या करेंगे, i को ++ करेंगे एंड i और j पे जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वॉप कर देंगे बिकॉज i और j अभी सेम एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं तो हमारा एरे विल नॉट चेंज. नाउ j विल मूव फॉरवर्ड. अगेन
array of j is less than pivot, so what we need to do is I plus plus and swap elements at I and j. Again they are at the same position, तो हमारा array जो है वो unchanged रहेगा. j आगे move करेगा. Here array of j is not less than pivot, so we will move forward. Here array of j is less than pivot, 16 is less than 20, right? So what we need to do, I plus plus and then swap elements at I and j. Now here our array will get changed, 16 will come here, 30 will come here. j will move forward. Array of j is not less than pivot, so we don't need to do anything. Now यहाँ पे क्या हुआ, I is pointing to the last element which is less than pivot, तो I plus 1 पे मेरा pivot element आना चाहिए, तो I plus 1 is here, तो हम I plus 1 और जो मेरा last element है which is the pivot element उनको हम swap कर देंगे, right? So what will happen is 20 will come here and 30 will come here, right? And we will return I plus 1 from here. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 20 को अपने करेक्ट पोजीशन पे रख दिया है. नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कॉल क्विक सॉर्ट ऑन फर्स्ट टू, दिस इज पाई, जो हमारा पाइवेट एलिमेंट का इंडेक्स है, तो पाइवेट एलिमेंट का इंडेक्स -1 एंड दिस इज पाइवेट इंडेक्स +1. So we will call quicksort on this part and this part. अब यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली 18, 12, 16 इस पार्ट पे हम क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम जब लगाएंगे, सबसे पहले पार्टीशन जो है वो कॉल होगा. पार्टीशन एल्गोरिथम हमारा, जहाँ पे हमने 16 को अपना पाइवेट एलिमेंट ले लिया. अब हमारा फर्स्ट जो है वो यहाँ पर है, लास्ट जो है वो यहाँ पर है, राइट? हम 16 को उसके करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने 20 को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेकर आए हैं. क्या होगा, 18 I यहाँ पर होगा, j यहाँ होगा, j एलिमेंट इज नॉट लेस देन पाइवेट एलिमेंट, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे. दिस इज लेस देन, तो हम I प्लस प्लस कर देंगे एंड स्वैप कर देंगे I और j को, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा. नाउ I plus 1 जो है विच इज़ दिस पोजिशन, यहाँ पे हम चाहते हैं हमारा पाइवेट एलिमेंट आ जाए, तो वी विल स्वैप दीज. हमारा यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, राइट? सो हमने 16 को अपने करेक्ट पोजीशन पे हम ले आए एंड देन वी विल पार्टीशन आवर एरे फर्स्ट से लेकर π-1 तक एंड π+1 से लेकर लास्ट तक. अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम उस पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है हमारे एरे में विच इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, तो वी विल रिटर्न फ्रॉम हियर. सिमिलर थिंग विल हैपन हियर. हमारा 35 एंड 30 पे इधर हम 30 को अपना पाइवेट एलिमेंट लेंगे. हमारा I वुड बी हियर, J वुड बी हियर. नाउ J इज़ नॉट लेस देन आवर पाइवेट एलिमेंट, तो सिंपली I plus 1 पोजिशन पे हम पाइवेट को रख देंगे. तो हमारा एरे जो है वो कैसा बन जाएगा, इधर 30 आ जाएगा, इधर 35 आ जाएगा, राइट? एंड वी प्लेस्ड 30 एट इट्स करेक्ट पोजिशन, जो हमारा पाइवेट एलिमेंट था. उसके बाद 35 पे हम क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इट विल रिटर्न. तो हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है. 12, 16, 18, 20, 30, 35. Our array is sorted. So this is how
क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम वर्क्स। एक बार ये आपको पार्टीशन एल्गोरिदम समझ में आ गया कि कैसे हम अपने पाइवेट एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे रख रहे हैं, उसका करेक्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम थिंग रिकर्सिवली। हमें बस एक बारी पाइवेट एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है। बाकी यू कैन अज्यूम कि रिकर्शन जो है हमें पार्टीशनड जो सब एरेज हैं उनको सॉर्ट करके ला रहा है, एंड लास्ट में हमारे पास कंबाइंड करके हमारे पास पूरा एरे जो है वो सॉर्टेड होगा। तो लेट्स सी दिस इन कोड नाउ। सो हियर वी आर गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, जिसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेंगे क्विक सॉर्ट, जहाँ पे विल पास द एरे एंड इट्स साइज, एंड उसके बाद लेट्स जस्ट प्रिंट आर एरे एंड चेक कि एरे हमारा सॉर्ट हुआ है या फिर नहीं। एरे आई, so our quicksort function would be a recursive function which we have already seen pseudocode में। यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा रिकर्सिव फंक्शन में, हम चेक करेंगे कि ओके यहाँ पे क्विकसॉर्ट में वी विल ऑल्सो बी पासिंग हमारा इंट फर्स्ट एंड इंट लास्ट, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे 0 होगा एंड लास्ट क्या होगा n-1 विच विल बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो बेस केस में बेसिकली हमें ये चेक करना है कि अगर फर्स्ट बिकम्स इक्वल टू या क्रॉसेस हमारा लास्ट पॉइंटर, इन दैट केस वी नो हमारा एरे जो है वो एम्प्टी है या उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, because that means the array is already sorted. Now coming to the recursive case, यहाँ पे सबसे पहले we'll have to find कि किस point के around हमें अपने array को partition करना है. So we'll find the index of the pivot element using our partition function, जहाँ पे again हम अपना array pass कर रहे हैं, first index pass कर रहे हैं, last index pass कर रहे हैं, एंड देन आता है हमारा जो एक्चुअल रिकर्सिव केस होगा, जहाँ पे हम क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू pi-1 एंड देन फ्रॉम pi+1 टू द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। सो दिस विल बी आवर पार्टीशंस ऑफ आवर एरे। दिस वाज आवर रिकर्सिव फंक्शन फॉर क्विक सॉर्ट। लेट्स नाउ कम टू आवर पार्टीशन फंक्शन, जहाँ पे हम what are we returning, we're returning the index of the pivot element, ठीक है। सो इसलिए यहाँ का रिटर्न टाइप int होगा। we are getting the array int and last. Let's first get our pivot element. So int pivot would be array of last. We're taking the last element as our pivot element, and let's initialize I and j. तो हमारा I pointer जो है that will be starting from first -1, ठीक है। So this pointer is for inserting elements which are less than pivot, and then we will have another pointer j which will start at first, and this pointer will be for finding elements which are less than pivot. So let's start a for loop जहाँ पे initialization हमने already कर दिया है। j will go till last -1 less than last and j++. Now what we're doing in this for loop is we checking कि अगर कोई भी element at j is less than pivot, in that case we want to do I++ and then we want to swap the elements at I and j, ठीक है। अब इस लूप से बाहर आके what we have done is कि हमने सारे जो भी एलिमेंट्स हैं पाइवेट से कम उनको स्टार्टिंग में स्वैप कर दिया है। सो नाउ I is pointing to the
last element less than pivot, less than pivot. तो correct position for pivot will be I plus 1. ठीक है, तो what we'll do is we'll swap जो I plus 1 पे element है and जो हमारा pivot element है which is at the last index, and at the same time we'll also return हमारा I plus 1 index because this will help us in partitioning our array into 2 arrays, sub arrays. ठीक है, let's try to run this and we're getting the sorted array here, right? सही आउटपुट आ रहा है हमारा. Let's also try to dry run this code. So here what is happening is हमारा initially हमारा first pointer is here, last pointer is here. First of all we call this partition function अपने array पे, जहाँ पे this is our pivot element, right? We find all of the elements जो कि हमारे pivot element से कम होंगे using 2 pointers I and J. ठीक है, now here 20 is less than 30, तो हम क्या करेंगे, array of j less than pivot आया तो I प्लस प्लस एंड देन I और j वाले एलिमेंट्स को स्वैप. यहाँ पे कुछ नहीं होगा, j को हमने आगे मूव किया, अगेन दिस इज लेस देन pivot, तो I प्लस प्लस एंड देन स्वैप. यहाँ पे अगेन कुछ चेंज नहीं होगा, सो वी विल मूव j आगे, Now here it is not less than pivot, we'll simply move. Again this is less than pivot, so we'll do I plus plus and then swap. 16 will come here, 35 here, and we'll move j आगे. Again this is less than pivot, you know the drill. I plus plus किया, I और j को swap कर दिया. Now I is pointing to the last element less than pivot, जैसे हमारा j loop खत्म हो जाता है, and the correct position of for pivot will be I plus 1. तो यहाँ पर हम 30 को प्लेस कर देंगे, यहाँ पे 35. यहाँ पे थोड़ा कलर्स गलत हो गए हैं, लेकिन लेट्स करेक्ट दिस. यहाँ पे 30 को हमने उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आए हैं. ठीक है, अब क्या होगा हमारा, दिस वाज I प्लस 1, राइट? ये यहाँ पे पाई में वैल्यू आएगी एंड देन विल कॉल क्विक सॉर्ट फॉर फर्स्ट से लेके पाई माइनस 1 तक. ठीक है, दिस इज पाई माइनस 1 एंड देन पाई प्लस 1 से लेके लास्ट तक विच इज़ पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट. तो यहाँ पे जो है हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, लेकिन पहले जो है ये वाली रिकर्सिव कॉल लगेगी. यहाँ पे इस रिकर्सिव कॉल में क्या होगा, अगेन हम 18 हमारा पाइवेट एलिमेंट बन जाएगा. अब यहाँ पे दोबारा we'll have 2 pointers I and J. Here 20 is not less than 18, so we'll do nothing, we'll move forward. 12 is less than 18, तो हम I प्लस प्लस करेंगे and I और J के एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे. So 12 will come here, 20 will come here. J will move forward. Again इधर 16 is less than 18, so we'll do I plus plus and swap. 16 will come here, 20 will come here, and हमें मिल गई है अपने पाइवेट एलिमेंट की सही पोजीशन which is I plus 1, right? तो we'll put 18 here and 20 here. अब क्या हुआ, हमने 18 जो हमारा पाइवेट एलिमेंट था उसको हमने करेक्ट पोजीशन पे हम ले आए हैं.
यहाँ पे हमारा फर्स्ट और लास्ट जो है वो ये पॉइंटर्स थे, एंड हमने अपने 18 को सही पोजीशन पे हम ले आए। दोबारा जो है हमारा एरे जो है पार्टीशन होगा यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस लास्ट एलिमेंट 20। नाउ विल मेक अ रिकर्सिव कॉल फॉर दिस पार्ट। तो यहाँ पर 12 एंड 16 में हमारा 16 जो है वो पाइवेट एलिमेंट होगा। 16 को जब हम करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर देंगे उसकी, तो वी विल मेक अ रिकर्सिव कॉल फॉर दिस पार्ट। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो हमारा बेस केस जो है वो हिट हो जाएगा एंड हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। विल कम बैक टू दिस रिकर्सिव कॉल जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 20 एलिमेंट था, यहाँ पे भी अगेन एक ही एलिमेंट है। विल हिट आर बेस केस, विल रिटर्न, विल कम बैक टू दिस रिकर्सिव कॉल, यहाँ पे अगेन हमारा एक ही एलिमेंट है, बेस केस हिट होगा, विल कम बैक एंड यू कैन सी हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। 12, 16, 18, 20, 30 and 35. So this is how our code is running. Let's now discuss the time and space complexity for quicksort algorithm. Now, like I told you in the beginning कि time and space complexity quicksort में will really depend on हम अपना pivot element कैसे choose कर रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस में हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होंगी, लेट्स डिस्कस दैट। लेट्स स्टार्ट विद आवर बेस्ट केस। बेस्ट केस हमारा तब होगा जब हम अपने पाइवेट एलिमेंट को ऐसा चूज करें दैट इट डिवाइड्स या फिर पार्टीशंस आर एरे इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सपोज दिस इज अनसॉर्टेड, दीज आर आर एलिमेंट्स ऑफ द अनसॉर्टेड एरे एंड मैंने यहाँ पे जो मीडियन ऑफ द एरे है, यहाँ पे मीडियन ऑफ द एरे क्या है, 3 इज द मीडियन। इसको मैंने पाइवेट एलिमेंट ले लिया। तो अब क्या हुआ, जब मैं 3 को उसके करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करूँगी तो 1 और 2 जो है उससे पहले आ जाएंगे, 5 और 4 उससे बाद में आ जाएंगे। तो इस केस में मेरा पाइवेट एलिमेंट मेरे एरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। Now in this case what would be my time complexity? इस केस में अगर मेरे पास इनिशियली n एलिमेंट्स हैं तो मुझे 3 को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके आने में, जो बेसिकली मेरा पार्टीशन वाला फंक्शन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको 3 को करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए मैं 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर रही हूँ, i और j, जो कि स्टार्टिंग ऑफ दी एरे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं हम। तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि मुझे n ऑपरेशंस लग रहे हैं टू फाइंड द करेक्ट पोजिशन फॉर माई पाइवेट एलिमेंट एंड टू प्लेस इट देयर। एंड उसके बाद मुझे ये करने में n ऑपरेशंस लगे, एंड देन अगर मुझे पूरा एरे सॉर्ट करने में t ऑफ n टाइम लग रहा है तो दिस पार्ट ऑफ द एरे एंड दिस पार्ट ऑफ द एरे में मुझे कितना लगेगा, tn/2 में ले सकती हूँ, ठीक है। tn-1/2 ले लो या tn/2 ले लो, की बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि t ऑफ n वुड बी नथिंग बट t ऑफ n/2 प्लस t ऑफ n/2 प्लस n, जो ऑपरेशंस मुझे पार्टीशन फंक्शन में लग रहे हैं टू फाइंड द correct position for my pivot element. This is 2tn/2 plus n. ये रेफरेंस रिलेशन देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, ये देख के शायद आपको याद आ रहा होगा मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में भी हमारा सिमिलर रेफरेंस रिलेशन बना था, जहाँ पे हमने मास्टर्स थ्योरम से उसको सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था, मास्टर्स थ्योरम जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी, इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट क्लास ज़रूरी है देखना, बट इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर्स थ्योरम में हम अपने रेफरेंस रिलेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, log n raised to power p, ठीक है। एंड हियर वी हैव टू फाइंड a, b, k एंड p, ठीक है। तो a हमारा जो है यहाँ पे 2 है, b 2 है, k क्या है हमारा, हम बेसिकली हमारा n इज n रेज़्ड टू पावर k log p n, राइट। तो k हमारा यहाँ पे 1 होगा और p हमारा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। एंड log a बेस b अगर हम फाइंड करें तो दैट इज 1। सो दिस इज इक्वल टू
हमारा k, तो हमारा जो सेकेंड केस होता है मास्टर्स थ्योरम का वो यहाँ पे मीट होता है, एंड सेकेंड केस में हमारा p जो है वो इक्वल टू 0 है, विच इज़ more than -1. So in this case our time complexity and our best case time complexity for quicksort would be log p plus 1 n, which is n log n. So in best case हमारा quicksort will give us n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमने मर्ज सॉर्ट में भी देखी थी, लेकिन वो केस है जहाँ पे हमारा पाइवेट एलिमेंट इज डिवाइडिंग आर एरे इनटू 2 इक्वल हाफ्स। लेकिन क्या वो चीज़ हमेशा होगी, या व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग? नाउ लेट्स डिस्कस आर वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में सपोज हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, दिस इज व्हाट आर एरे लुक्स लाइक, and I'm always choosing the last element as my pivot element. तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने 5 को चूज किया. Now I will call quicksort for this subarray which is n minus n elements. Now in the next case जब मैं 4 को pivot element चूज करूँगी तो I will call quicksort for this n minus 2 elements. तो क्या होगा, मेरा रेफरेंस रिलेशन वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर मुझे n ऑपरेशंस लग रहे हैं टू फाइंड द राइट पोजिशन फॉर माई पाइवेट एलिमेंट, एंड Tn माइनस 1 जो है मेरी जो प्रॉब्लम है दैट आई एम रिड्यूसिंग इट टू Tn माइनस 1 नॉट Tn बाई 2 और समथिंग. ठीक है, क्योंकि हर रिकर्शन कॉल में मेरे एरे का जो साइज है वो बाय 1 ही रिड्यूस हो रहा है. अगर मैं Tn माइनस 1 देखूँ तो वो क्या होगा, Tn माइनस 2 प्लस n माइनस 1. ठीक है, एंड सो ऑन. लास्ट में मेरा जब एक एलिमेंट बचेगा तब मेरे को कुछ कांस्टेंट टाइम लग रहा होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो उसको सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा. अब हाउ टू सॉल्व दिस रेकरेंस रिलेशन, ये शायद आप लोगों ने पहले कर रखा होगा. यहाँ पे अगर मैं इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दूँ तो LHS और RHS में काफ़ी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ पे Tn माइनस 1 Tn माइनस 1 हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ की नेक्स्ट टर्म होगी Tn माइनस 2 Tn माइनस 3 प्लस n माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एंड सो ऑन. लास्ट में बचेगा क्या, T ऑफ n इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 is 1. And this is nothing but sum of natural numbers from 1 to n, which is n plus 1 divided by 2. तो मेरे वर्स्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी दैट वुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. दिस इज माई वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्विकसॉर्ट. अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करूं तो दिस इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम. हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं टू सॉर्टिंग, लेकिन जो हमारी रिकर्सिव कॉल्स होंगी दैट वुड बी टेकिंग सम स्पेस इन आर रिकर्सिव स्टैक. तो एट मैक्स हमारी कितनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी ये भी हम वर्स्ट केस में देखते हैं. वर्स्ट केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5. जब हमने 5 को अपना पाइवेट एलिमेंट लिया उसके बाद we'll make a recursive call for this part of the array, then we'll take 4 as the pivot element and we'll make a recursive call for this part of the array. उसके बाद 3 हमारा pivot element होगा and we'll make a recursive call for this. तो हमारे recursive calls कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, लास्ट तक हमारी n recursive calls हो जाएंगे. So O of n would be our worst case space complexity. So this is how our time and space complexity would be depending on कि हम अपना पाइवेट एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं. अब आप लोग बोलेंगे कि मीडियन एलिमेंट को अगर हम पाइवेट ले लें अपना पाइवेट एलिमेंट हर बारी तो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n आएगी हमेशा बेस्ट केस.
लेकिन मीडियन एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, एंड इट डज नॉट मेक सेंस कि सॉर्टिंग करने के लिए हम सॉर्टिंग करें, राइट? सो मीडियन एलिमेंट is not possible to, it's not practical to find. Another better approach is a randomized pivot element, जहाँ पे we pick a random element and we statistically assume कि हर बारी जो pivot element pick होगा, even in our worst case, वो maximum element या minimum element नहीं होगा. For example, हमारा वर्स्ट केस अभी हम देख रहे थे, ये था जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड हम लास्ट एलिमेंट को हमेशा अपना पाइवेट एलिमेंट उठा रहे हैं. अगर हम रैंडम ले इसमें रैंडम पाइवेट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 5 ही उठाए, हो सकता है वो 4 उठा ले, हो सकता है पहली बार में वो 5 भी उठा ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हो सकता है वो 4 ना उठाए, वो 2 उठा ले. सो प्रोबेबिलिस्टिकली हमारे रिकर्सिव कॉल्स जो है वो कम हो जाएंगे. एंड उसके लिए हमें रैंडम पाइवेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए. वी कैन यूज़ द रैंडम फंक्शन, जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है C++ में रैंड करके. सो दिस रैंड इनबिल्ट फंक्शन गिव्स अस अ रैंडम वैल्यू. अगर हमें ये रैंडम वैल्यू जो चाहिए ये हमें फर्स्ट और लास्ट के बीच में चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी विल डू मॉड्यूलो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 and we will add this index to first. So this is how we can find the index. This is pivot index by using random function. Now, is quicksort stable? Quicksort is actually not a stable sorting algorithm क्योंकि यहाँ पे we swap the elements in our partition function according to the pivot element का position, ठीक है, not according to their original positions. तो this is not a stable sorting algorithm and you can actually implement this on an example जहाँ पर we have 2 keys with the same value and 2 elements with the same values and you can see कि अगर उनका order जो है वो maintain हो रहा है या नहीं हमेशा quicksort में. Coming to applications of quicksort, क्विकसॉर्ट का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ होता है जहाँ पे हमारा मेमोरी इज़ अ कंसर्न, क्योंकि क्विकसॉर्ट में हम इन प्लेस सॉर्टिंग करें, वी नॉट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस हियर. एंड क्विकसॉर्ट एक्चुअली जो इनबिल्ट हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इन अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, they use quicksort only, ठीक है, with randomized where they select pivot element using randomized function or they have some advanced functions जिनसे they select the pivot element जहाँ पे they are able to bring down the average time complexity to n log n, ठीक है. even जो Java में sorting function होता है inbuilt, that is also based on quicksort only. अगर हम बात करें कि कहाँ पे हमें merge sort यूज़ करना है और कहाँ पे quicksort, तो मर्ज सॉर्ट हम वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, वहाँ पे मर्ज सॉर्ट परफॉर्म्स बेटर देन क्विक सॉर्ट. क्विक सॉर्ट परफॉर्म्स बेटर इन ऑन स्मॉलर डेटा सेट्स. जहाँ पे हमें स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम चाहिए वहाँ पे अगेन हम मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि क्विक सॉर्ट इज़ अनस्टेबल. एंड लिंक लिस्ट में विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे, लिंक लिस्ट में मर्ज सॉर्ट जो है प्रेफर होता है क्योंकि मर्ज सॉर्ट में हमें रैंडम एक्सेस नहीं चाहिए होता. रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एरे है, यहाँ पे इस एरे में हम कोई भी इंडेक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम बीच में कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर पाए. तो क्विक सॉर्ट में वी हैव टू एक्सेस बीच के एलिमेंट्स, इसलिए लिंक लिस्ट की जब बात होती है तो वहाँ पे हम क्विक सॉर्ट यूज़ नहीं कर सकते. एंड लास्टली जहाँ पे हमारा न्यू मेमोरी इज़ कॉस्टली, वहाँ पे अगेन वी प्रेफर क्विक सॉर्ट क्योंकि क्विक सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है. हमने
डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम एक और बारी देखा, उस पे बेस्ड एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमने देखा, क्विक सॉर्ट, जहाँ पे हम सबसे पहले एक पाइवेट एलिमेंट लेते हैं, उसको करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं और उसके अराउंड अपने एरे को पार्टीशन कर देते हैं इनटू स्मॉलर सब एरेज, जो कि हम रिकर्सिवली सॉर्ट करते हैं फिर यूजिंग क्विक सॉर्ट। एंड वी सॉ कि क्विक सॉर्ट की हमारी बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी was n log n, worst case में it was n square, एंड अगर मैं एवरेज केस की बात करूँ तो एवरेज केस में अगर हम रैंडमाइज्ड पाइवेट एलिमेंट ले रहे हैं तो our complexity there would be n log n. In next lecture we'll be covering some more sorting algorithms, so stay tuned for that and thank you so much for watching this video. Merge sort and quick sort अच्छे से cover कर लेना क्योंकि ये actually बहुत important sorting algorithms हैं। आगे की जो sorting algorithms हैं वो शायद इतना डेप्थ में नहीं पूछी जाती, but merge sort, quick sort ज़रूर पूछी जाती है। सो डू प्रैक्टिस देम अच्छे से, पेन पेपर पे उसको लिख के प्रैक्टिस करना, कोड एक दो बारी कर लेना एंड यू विल बी सॉर्टेड। Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Thank you. Goodbye.